दोस्तों, मेरा नाम बबलू है और मैं सीकर राजस्थान में रहता हूँ। ये खौफनाक घटना मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक पल था। बस नंबर 303 में मेरे साथ जो हुआ वो सुनकर आपके रोंगटे कांप जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के 8 बजे के आसपास जब मैं खाना खा रहा था तो मुझे कॉल आया। बात करने पर पता चला कि मेरे चाचा जी का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद मैं बहुत घबरा गया और तुरंत वहां से निकल गया। जब मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तो जयपुर जाने वाली बस निकल चुकी थी। ट्रेन से जाना भी ठीक नहीं था, ना ही ट्रेन की टाइमिंग पता थी और ऊपर से समय भी बर्बाद होता। मैंने वहाँ काफ़ी इंतज़ार भी किया मगर जयपुर वाली बस थी ही नहीं। हालांकि मैं पहले भी यहाँ से जयपुर जा चुका हूँ, लेकिन उस रात पता नहीं क्या हो गया था। शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। फिर मैं निराश होकर घर की ओर पैदल ही निकलने लगा, क्योंकि यहाँ से मेरे घर की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। रास्ते में एक कच्चा रास्ता आता है जो रात में बहुत ही वीरान हो जाता है, लेकिन उस रास्ते से मैं घर 5 मिनट में ही पहुंच जाता हूं। जिसके बाद मैं उस अंधेरे रास्ते में आगे बढ़ने लगा। मैं निराश मन से अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से बस के हॉर्न मुझे सुनाई दी। जब मैंने पीछे देखा तो पाया कि एक कंडक्टर था जो मुझे चिल्लाते हुए बुला रहा था। फिर मैं जब बस के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि बस का नंबर 303 है। तभी कंडक्टर ने कहा, कहाँ जाओगे भाई साहब? इस पर मैंने कहा, जयपुर। इसके बाद जो हुआ वो देखकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि वो बस जयपुर जा रही थी, ऐसा कंडक्टर ने मुझे बताया था। मैं थोड़ा हैरान हो गया क्योंकि मुझे जयपुर ही जाना था और ये बस भी किस्मत से जयपुर ही जा रही थी, वो भी इस सुनसान रास्ते से होके। ये बातें मेरे पेट में हजम नहीं हो रही थी। खैर, मैं उस वक्त टेंशन में था तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे तो बस कैसे भी करके जयपुर पहुंचना था। फिर मैं उस बस में दाखिल हो जाता हूँ। जब मैंने ध्यान से देखा तो बस के अंदर 10 से 15 लोग बैठे हुए थे। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। मैं चुपचाप पीछे वाली सीट पर जाकर आराम से बैठ गया। बस के अंदर हलचल नाम का नामो निशान नहीं था। पूरी बस खामोश थी। मैं मन ही मन खुश हो रहा था क्योंकि सही वक्त पर यह बस मुझे मिल गई। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं थी। हाईवे पर आते ही ड्राइवर ने बस की गति तेज कर दी। लगभग आधे घंटे के अंदर बस एक ढाबे पर जाकर रुकती है। मैंने सोचा शायद सुस्ताने के लिए बस रोक दिया होगा। मुझे क्या पता था खाना खाने के लिए रोका है, क्योंकि 10 बजे के बाद कौन सी बस ढाबे पर रुकती है, वो भी इतनी रात को खाना खाने के लिए। ये बातें मेरे दिमाग में खटक रही थी। फिर मैंने कंडक्टर से पूछा, ओ भाई साहब, 10:30 बज रहे हैं, इतनी रात को खाना? इस पर उसने जो बोला वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। जरा समय तो देखो, 8 बज रहे हैं। ये सुनकर मैं गुस्सा हो गया। फिर जब मैंने टाइम देखा तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि सच में मेरे घड़ी और फ़ोन में रात के 8 बज रहे थे। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब मैंने टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। अभी मैं कुछ कर पाता कि तभी बस के सभी यात्री नीचे उतरने लगे। फिर मैं भी नीचे उतर गया। मैं मन ही मन हैरान हो गया था। मुझे लग रहा था कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। फिर मैं भी खाने के लिए ऑर्डर दे देता हूँ। थोड़ी देर के अंदर सब लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब मैं उनकी ओर देख रहा था तो वो सभी पागलों की तरह खाना खा रहे थे। ये मंजर कोई मामूली मंजर नहीं था, बल्कि सच में बहुत ही बुरी तरह से वो लोग खा रहे थे, जैसे ज़िंदगी में पहली बार खा रहे हों। पर जब मैंने खुद के खाने में देखा
तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि खाने के अंदर कटी हुई उंगली थी और 2 लाल आंखें खून से लथपथ थी। ये देखकर मैं डर के मारे कांपने लगा। और तो और उसके अंदर हाथ भी था। अभी कुछ देर पहले खाना तो नॉर्मल था, पर कैसे बदल गया, वो भी मेरे आंखों के सामने। अब मैं धीरे धीरे समझ चुका था कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ और ये सभी लोग कोई आम लोग नहीं हैं, बल्कि शैतान है। ये मुझे अपनी जाल में फंसा चुके हैं। मैंने बिना देरी किए हुए निकलना ही ठीक समझा। अगर मैं रुक जाता तो मेरी मौत बहुत नज़दीक थी। मैं चुपके से भागता हुआ जंगल के अंदर चला जाता हूँ और लगातार भागता रहता हूँ। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो सभी के सभी मेरे पीछा कर रहे थे। मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस लगातार भागे जा रहा था। अब मेरी सांसें फूलने लगी, लेकिन फिर भी अपनी जान के लिए मैं दौड़ता रहा। तभी मैंने देखा कि पेड़ पर एक औरत बैठी हुई है जो बहुत ही भयानक लग रही थी। उसका चेहरा जला हुआ था जो कि अंधेरी रातों में चमक रहा था। उसे देखकर कोई भी इंसान डर जाए। मैं कुछ कर पाता कि तभी वो कहती है, मरेगा तो मरेगा, बच सकता है तो बच के दिखा, भाग भाग, कहाँ तक भागेगा। ये सुनकर मैं डर जाता हूँ। उसके चेहरे चमक रहे थे। ये देखते ही मैं और तेज भागने लगा। ये जंगल पूरा सुनसान है और भूतों से भरा हुआ है। ये सोचते हुए मैं गिर जाता हूँ। मेरी अब हिम्मत नहीं थी कि मैं भाग सकूं। वो शैतान मेरे आंखों के सामने अचानक से आ जाते हैं और मेरे ऊपर झपट जाते हैं। तभी मेरे फ़ोन में रिंग बजती है जो कि हनुमान चालीसा था। मैंने हनुमान चालीसा सेट किया था। वो चलते ही सभी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और देखते ही देखते मेरे आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद मैं वहीं बेहोश हो जाता हूँ। और फिर जब मेरी आंख खुलती है तो मैं हॉस्पिटल में होता हूँ। लेकिन वो पल मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक पल था और भगवान का चमत्कार भी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ड्रामनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।